नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाशनाथ जोगी। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में। दोस्तों चलिए आज नजर डालते हैं एक अपने आज मेंस के क्वेश्चन पर। चलिए आइए क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सर्वप्रथम ऐसा करते हैं कि हम इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं कि वायुमंडल के संगठन से आप क्या समझते हैं। हमें वायुमंडल के संगठन को समझाना है और दूसरा क्वेश्चन है कि तापमान के आधार पर वायुमंडलीय परतों का विभाजन कीजिए। तो दोस्तों हम इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अपना उत्तर लिखने जा रहे हैं हम उत्तर, और इसमें हम क्या लिखेंगे कि वायुमंडल अनेक गैसों धूलकण व जलवाष्प के मिश्रण से बना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ दिखा देते हैं कि आखिरकार इसका संगठन क्या है। तो यहाँ हम वायुमंडलीय संगठन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं दोस्तों। चित्र बनाने का आपको थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद में चित्र बनाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। जैसे कि ये वाला है। अब इसमें हम चित्र कैसे बनाएंगे कि सबसे ज़्यादा हमें पता है कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस लिख दो। नाइट्रोजन ये है अपनी 78.08%, 78.08 या 8%, 78.08% या 8% कह सकते हो, 8%। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद में आपको बताना है कि ऑक्सीजन अपनी कितनी है। ऑक्सीजन है 20.95%। ठीक है दोस्तों, ये हमें बताना है कि ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, ये अपनी ऑक्सीजन हो गई। अब ऑक्सीजन के बाद में आपको एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से निकालना है। इसमें बताना है कि आर्गन, ये आर्गन अपनी कितनी है, 93%। इसको लिख दो आर्गन ये 0.93% होगी। इसके बाद में आपको बताना है कि CO2 की मात्रा नेचुरल मात्रा है वो 30% मानी गई है, लेकिन 0.30% हम मान लेते हैं। ये हो गया CO2, इसको मान लेंगे CO2। और बाकी जो ये यहाँ है इसमें अन्य गैसें में दोस्तों बहुत सारी गैसें आती है, जैसे H2, हीलियम, नियॉन। ठीक है, नियॉन और बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन हम यहाँ तक ही कर देंगे। और साथ में और क्या लिखेंगे, अन्य गैसों के बाद में हम क्या लिखेंगे, जलवाष्प। ठीक है दोस्तों, जलवाष्प और क्या लिखेंगे, धूलकण। ये हमने कुल मिला के यह बता दिया कि किस प्रकार हमारे वायुमंडल का संगठन है। तो वायुमंडल के संगठन में आपने देखो दोस्तों, वायुमंडल अनेक गैसों से बना है, धूलकण भी बता दिया, यहाँ जलवाष्प के मिश्रण से बना है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक की चर्चा होने के बाद अब हम डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पर आ जाना चाहिए कि तापमान के आधार पर वायुमंडलीय परतों का विभाजन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि तापमान के आधार पर वायुमंडलीय परतों का विभाजन, वायुमंडलीय परतों का विभाजन। अब वायुमंडलीय परतों का विभाजन अगर आपको करना है दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि तापमान के आधार पर करना है। तो हमें पता है कितने प्रकार की होती है, तापमान के आधार पर 5 भागों में। पहली क्या है, क्षोभमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभमंडल नहीं, इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद में हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा आता है समताप मंडल। क्या लिखेंगे, समताप मंडल लिख लिया। समताप मंडल के बाद में तीसरा हम लिखेंगे, वो है मध्यमंडल। क्या है, मध्यमंडल, ये अपना मध्यमंडल लिख लिया। अब मध्यमंडल के बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना, नेक्स्ट कौन सा आएगा, मध्यमंडल के बाद में आएगा वो आएगा आयन मंडल। ये अपना चौथा हो गया, आयन मंडल। ठीक है, और इसके बाद में जो लास्ट परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, 5वीं होती है, उसको कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहेंगे, बहिर्मंडल। क्या कहेंगे, बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, ये अपनी 5 परतों का विभाजन हो गया। लेकिन अपना क्वेश्चन की जो
जो शब्द सीमा है वो 150 है। अब हमें ये बताना है कि आखिरकार ये शब्द सीमा हमें पूरी करने के लिए इनके बारे में अगर हम कम से कम हमें मतलब 10-10, 15-15 शब्द लिखना है। जैसे स्टार्ट करो, जैसे शोभ मंडल। अब शोभ मंडल की अगर हम देखें, जैसे ये अपना शोभ मंडल ले लो। अब शोभ मंडल में हम लिखने जा रहे हैं, जैसे शोभ मंडल के बारे में लिखेंगे तो शोभ मंडल के बारे में हम क्या लिखेंगे, यह सबसे निचली परत है, यह सबसे निचली परत है, यह सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत। दूसरा हम लिखेंगे इसकी मोटाई या इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई औसत या इसकी ऊंचाई औसत 13 किलोमीटर है। औसत कितनी है, इसकी ऊंचाई औसत 13 किलोमीटर मानी गई है, 13 किलोमीटर मानी गई। अब आपको यहाँ औसत लिख दिया। अगर आपको ये पता हो कि किस प्रकार, अगर हम यहाँ ये भी बता सकते हैं कि ध्रुव पर 8 किलोमीटर और अपने विषुवत रेखा पर कौन सा कितना है, मतलब 18 किलोमीटर, तो हम यहाँ थोड़ा बहुत दर्शा सकते हैं। जैसे कि इसकी ऊंचाई को लेकर अगर हमें दर्शाना हो, लेकिन हम इतना नहीं डीप जाएंगे, हम ऊपर ऊपर ही लिखेंगे, इसके साथ में ही हम ऊपर ऊपर लिखेंगे। लेकिन इसको आप देखना है, जैसे कि यहाँ हम क्या करते हैं कि मतलब कि इसमें सभी, इस मंडल में हम कहेंगे, इस मंडल में हम लिखेंगे भाई, इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं घटित होती है, सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कौन सी घटित होती है, सभी मौसमी घटनाएं कौन सी घटित होती हैं, घटित होती हैं जैसे हम कहेंगे बादल बनना, बादल बनना, वर्षा होना, वर्षण कह दो डायरेक्ट, चक्रवात, चक्रवात, चक्रवात के बाद में आप कह दो जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें होगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट और बताना जा रहा हूँ कि आखिरकार ध्रुवों पर, जैसे कि ये यहाँ हम दिखाई देते हैं। अगर आपका कन्फ्यूजन रहेगा कि यार कहीं ना कहीं हमें ये सर ने नहीं बताया, तो हम बता देते हैं ना। ये ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर है,